क्षमा कर दो साहब, मेरे कारण आपको बहुत ठेस पहुंची ना। तुमने सोच भी कैसे लिया? मात्र तुम्हारे कह देने से शाम तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा। लक्ष्मणा, अब यदि कहीं जाएगी तो केवल मेरे साथ। अंततः तुमने अपने पिता के लक्षण दिखा ही दिए सांप। इसके विपरीत मैंने जो लक्षण दिखाए वो मेरे होने वाले ससुर, आपके ज्येष्ठ युवराज दुर्योधन में है। मौन रहो मूर्ख। ये मत भूलो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। दुःशासन नाम है मेरा, जो आज तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड देगा। श्रेयस्कर यही होगा। तुम इस प्रकरण से बाहर रहो कर्ण। ये राजपुत्रों का प्रकरण है, तुम जैसे सूत पुत्रों का नहीं। ये भूमि के अधिकार की बात हो रही है, रथ की रास थामने की नहीं। मैं केवल एक ही भूमि जानता हूं, और वो है रणभूमि, जिस पे प्रत्येक योद्धा का अधिकार होता है। वो चाहे तुम जैसा भगोड़ा राजपुत्र हो या मेरे जैसा सूत पुत्र। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे योद्धा होने का भ्रम ही तोड़ देता हूं। देखो तो सही, रथ की रास थामने वाले हाथ कितनी देर तक मेरे समक्ष अस्त्र थामे रह सकते हैं। जानता था मैं, तू कट्टर धनुर्धर है। अवसर पाते ही दूर जाकर प्रहार करेगा। वीरों की भांति सामने खड़े होकर युद्ध करने का ना तुम्हें साहस है, ना ही बल। अपने बल और साहस का परिचय उस दुर्जय योद्धा को 2 बार दे चुका हूं मैं, जिसे तुमने छल से मारा था, जरासंध। क्यों ना आज तुम्हें भी जरासंध का स्मरण करा दो। मेरी भतीजी से अपना हाथ दूर हटा छलिया पुत्र।
मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं, लक्ष्मणा का हाथ छोड़ दे। दानव यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? राक्षसी जो लोकवीरस्य पुत्रः। तुम दोनों अभी तक यहीं हो? अब यहाँ से निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। यहाँ हर द्वार पर विराट नगर के सैनिक हैं और उनके ठीक पश्चात हस्तिनापुर की सेना। अब यहाँ से छिपकर जाने का कोई मार्ग नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग शेष है, हमें सबके मध्य से निकलना। ये कौन है? जो भी हो, वरदान इस समय हमारे लिए है। सब इसमें व्यस्त है। रुको मत, चलती रहो। सांप? लक्ष्मणा अर्थात पंछी दाना चूक गया। तुम्हारे पिता को कितना गर्व होगा सांप, महान वासुदेव का महान पुत्र कितने महान प्रयोजन को लाक्षित कर रहा है। बस शीघ्रता से निकलना मूर्ख। तुम ना इस सभा में आमंत्रित हो और ना ही युद्ध में तुम्हारा आवाहन किया गया है। तुम हमारे मध्य आने वाले मूर्ख कौन हो तुम? मैं महाबली वीर भीम और माता हिडिंबा का पुत्र
घटोत्कच हूँ। स्वागत है घटोत्कच, मायावी घटोत्कच। मेरे पिता पर शस्त्र उठाकर तूने भूल ही नहीं अपराध किया है। अब उसका दंड भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता भीमपुत्र। ये द्वंद मेरे और तुम्हारे पिता के मध्य है, तुम इससे दूर रहो। कैसे दूर रहूं अंगराज? मेरी समस्या ये मेरा विशाल शरीर है जो इतना बड़ा है, मैं कहीं भी चला जाऊं पर दूर नहीं रह सकता। अपना परिचय देकर स्वयं का परिचय भूल गए घटोत्कच। तुम भीम के पुत्र हो, एक पांडव पुत्र हो, जो अपनों से बड़ों की उपस्थिति में शस्त्र क्या दृष्टि तक नहीं उठाकर देखते। तुम जिस कुल से हो उसकी मर्यादा और रीति का सम्मान करो। तुम ये मत भूलो घटोत्कच कि तुम यहां अपने भ्राता के विवाह समारोह में आए हो, ना कि किसी युद्ध में। क्षमा चाहता हूं वासुदेव। और अंगराज तुम, ये तो बालक है, परंतु तुम तो बुद्धिमान हो। तुम ये कैसे भूल गए कि ये कोई रणभूमि नहीं, और आप सब एक अतिथि और अतिथि की मर्यादा कैसे भूल गए?
प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। स्वागत है पुत्र, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब आप सब विवाह स्थल की ओर प्रस्थान करें। आओ पुत्र। अभी तो समझ ही था, कहां चला गया वो? कुमारी लक्ष्मणा, मैं कुमार उत्तर। क्या तुमसे 2 क्षण बात कर सकता हूँ? देखो, अन्यथा मत लेना। वो मैं तुमसे विवाह से पूर्व बात करना चाहता था, तुम्हारे मन को जानना चाहता था। कुमारी लक्ष्मणा, ये द्वार खुला क्यों है? कुमारी लक्ष्मणा, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? सैनिक, सैनिक, उठो सैनिक। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और कुमारी लक्ष्मणा कहाँ है? कुमारी लक्ष्मणा का अपहरण हुआ है। कैसे? मेरी बच्ची, मेरी पुत्री लक्ष्मण, उसका अपहरण हो गया। उस चलिए के पुत्र सामने अपहरण कर लिया। कैसे? अब मैं उस शाम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पुत्री, अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊंगा सुरक्षित। आप चिंतित मत होइए, लक्ष्मणा को वापस लाना मेरा उत्तरदायित्व है। हस्तिनापुर से विराटनगर आने से पूर्व मैंने लक्ष्मणा को वचन दिया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो विलंब मत करो मित्र, शीघ्र जाओ और मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र, और उस सांब को जीवित मत छोड़ना। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम। कौन? किसी को नहीं। मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री सुरक्षित वापस लौटेगी। आप निश्चित रहिए युवराज। जाओ मित्र। अब मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं दौड़ा जाता। मुझे कुछ देर विश्राम करना है। कदाचित उन्हें अपहरण के विषय में ज्ञात हो गया। हमें शीघ्रता करनी होगी। चलो।
जो भी मार्ग में आए उसे जीवित मत छोड़ना, परंतु सावधान, तुम्हारी लक्ष्मणा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हम तीनों यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। अब केवल एक ही मार्ग है। लक्ष्मणा, तुम ब्रुश से इनके साथ आगे बढ़ो, मैं यहाँ रुककर इन्हें रोकता हूँ। नहीं साम, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अन्यथा हम शीघ्र ही चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। साम कहाँ है? तुम्हें अपनी दुष्टता का दंड मैं दे के रहूंगा साम। पुत्र उत्तर, पुत्र 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 उत्तर, तुम ठीक तो हो? साम, रुक जाओ साम, अन्यथा अपने नाश के तुम स्वयं उत्तरदायी होगे। ये तो पिताश्री का स्वर है। कहीं उन्होंने उसे देख तो नहीं लिया होगा। इसका अर्थ है कुमार साम गहन संकट में है वृष से। उन्हें हमारी आवश्यकता है वृष से। हमें तुरंत ही वहां जाना होगा। नहीं लक्ष्मणा, हम लौट नहीं सकते। मुझे तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालना है। तुम साम की चिंता मत कर, वो एक कुशल योद्धा है, वो किसी को भी पराजित कर सकता है। हमें यहाँ रुककर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलो। साम, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु युवराज दुर्योधन का मानना है कि तुम्हारा वध कर दिया जाए। मुझे विवश मत करो साम, साम मुझे विवश मत करो। रुक जाओ साम। ये स्थान ठीक है लक्ष्मण, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, जब तक साम या मैं आकर ना बुलाएं, बाहर मत आना, ठीक है? परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? वहां जहां मेरी आवश्यकता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी साम, परंतु तुम नहीं माने। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो बताओ लक्ष्मणा कहाँ है?
अंतिम बार पूछ रहा हूं साम, बताओ लक्ष्मणा कहां है? कैसे बच निकला? साम! तुम ठीक तो हो ना मित्र? मेरे मित्र के होते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? अब ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहां कुछ दूरी पर एक कुटिया है, लक्ष्मणा वहीं पर है। तुम वहीं जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा क्यों? तुम मेरे साथ चलो। नहीं मित्र, मेरी आवश्यकता यहाँ अधिक है। परंतु ये विवाद का समय नहीं है मित्र। तुम जाओ, क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे रोक पाना तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तुम जाओ। साम! साम, मेरी बात ध्यान से सुनो। लक्ष्मणा का अपहरण क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे इन्हें भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाना होगा, ताकि सांब और लक्ष्मणा को यहाँ से निकलने का अवसर मिल सके। रुक जाओ सांब! मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सांब! मुझे विवश मत करो सांब, अन्यथा मेरे बाणों का अगला लक्ष्य तुम्हारा मस्तक होगा। सांब! बस हो गया सांब, मेरी ओर देखो। सांब! एक योद्धा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए।
से उसके कुल को ला जाए। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने पिता के बारे में तो सोचते कि उन पे क्या बीतेगी। इस सब से लक्ष्मणा के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान भी है तुम्हें? साहब, अब भी अवसर है कि अपनी भूल को सुधार लो। लक्ष्मणा को मुझे सौंप दो सांब। मैं तुम्हारे पिता का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए यदि तुम मुझे लक्ष्मणा सौंप देते हो तो मैं यहां से तुम्हें बिना दंड दिए चला जाऊंगा। और मैं तो कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्या वासुदेव के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण किया? हाँ, और उसने ना केवल लक्ष्मणा का अपहरण किया, अपितु मेरे पुत्र उत्तर पर वार करके उसे घायल करने का दुस्साहस भी किया। और आश्चर्य इस बात का है कि वासुदेव अपने पुत्र के इस अधर्म पर अब भी मौन। मुझे विश्वास है यदि वासुदेव अपने पुत्र के विषय में मौन है तो उसका भी कोई कारण होगा। कारण जो भी हो, परंतु सांब ने हमारा अपमान किया है, घायल किया हमारे पुत्र को। आप सब हमारे समधी, क्या आप सब इस विषय में कुछ नहीं करेंगे? क्या आप भी वासुदेव की तरह मौन रहेंगे? क्या हुआ कान्हा? आज इतना विवश मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। आश्चर्य होता है कि आज पहली बार तुम मुझसे इस खेल में हार रहे हो। क्या हुआ? कहां खोए हुए हो? मैं खोया हुआ नहीं हूं दाऊ। मैं तो बस इस चाल की पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हार जीत का निर्णय तो तब होगा दाऊ जब मुझे अपनी चाल चलने का अवसर मिलेगा। अपना परिचय दो युवक। कौन हो तुम? एक सिंह को चुनौती केवल एक सिंह ही दे सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुम? हाँ, मैं। तुम इस अधर्म में सांब के साथ हो? धर्म, अधर्म और मनुष्य परिस्थिति और निष्ठा के आधार पर परिवर्तित होते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो आपकी दृष्टि में अधर्म है, और जो आपने मेरे परिवार के साथ किया
वो मेरी दृष्टि में अन्याय था। आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। एक कन्या के अपहरण में साथ देना कहाँ का धर्म है वृषसेन? अच्छा, तो जब लक्ष्मणा की माता का अपहरण युवराज दुर्योधन ने किया, तब आपने उनका साथ क्यों दिया? क्योंकि वो आपके मित्र धर्म की मांग थी, और जो मैं कर रहा हूं वो मेरे मित्र धर्म की मांग है। जो एक फूल थी जिसका दंड मैं भोग चुका हूं, और एक पुत्री के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार केवल उसके पिता का होता है। नहीं, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार केवल कन्या का होता है, और पिता का कर्तव्य केवल इतना होता है कि वो उसे प्रेम से विदा करे। आप मुझे वचन दें, युवराज दुर्योधन लक्ष्मणा को मेरे मित्र के साथ विदा करेंगे। मैं आपको लक्ष्मणा सौंप देने का वचन दे देता हूं। ये अधिकार मेरे पास नहीं है। मैंने युवराज दुर्योधन को वचन दिया है कि मैं लक्ष्मणा को वापस लेकर आऊंगा। तो क्षमा करें अंगराज, वचन निभाने का व्यसन मुझे आप ही से प्राप्त हुआ है। लक्ष्मणा को वापस देना न देना सांब के हाथों में। सांब, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। मैं स्थिति को शांति से सुलझाना चाहता हूं। मेरी बात मानो सांब, बताओ कि लक्ष्मणा कहां है? अन्यथा मैं प्रहार करने के लिए विवश हो जाऊंगा। सांब, सावधान, मैं चेतावनी देता हूं, आगे मत बढ़िए। ये मेरी अंतिम चेतावनी है पिताश्री, आगे मत बढ़िए। मुझे प्रहार करने पर विवश मत कीजिए। इतनी विकट समस्या में आप खेल में मग्न कैसे रह सकते हैं सखा? प्रणिपात दाऊ। समस्या? हमारे रहते हुए कौन सी समस्या आन पड़ी? समस्या द्वारका से ही है। काम, हमें शीघ्र ही जाना होगा। गना, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? बाद आओ, अपनी चाल खेल ली, अब मुझे खेलने का अवसर नहीं दोगे? खेल का अंत तो कीजिए। वहां तुम्हारा पुत्र संकट में है और तुम्हें खेल की पड़ी है गाना। प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है, जिसे कर्म करने वाले को ही भुगतना होता है दाऊ। उचित है, तो मैं एक ताऊ का कर्म करने जा रहा हूं। तुम यहां बैठ के अपना खेल खेलो।
सखा, आप मौन रहकर ये सब देखते ही रहेंगे क्या? मैं मौन कहाँ रहता हूँ सखी। तो अब आप क्या करेंगे? अंत उस खेल का जो प्रारंभ हो चुका है। पीछे हट जाइए पिताश्री, अन्यथा मुझे बाण संधान करना पड़ेगा। मेरी पुत्री मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र। मैं फिर से कहता हूं पिताश्री, आगे मत बढ़िए। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम कौन? किसी को नहीं। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए। रुक जाइए पिताश्री। सावधान पिताश्री। मैंने आपको चेतावनी दी थी और मैंने सुनी भी थी। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं। मित्र, तुम ठीक तो हो? दुष्ट युवक, हमारा इतना दुस्साहस, मेरे मित्र पर प्रहार किया तुमने। मित्र, ये तुम्हारा पुत्र? हाँ, ये मेरा पुत्र है। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अपने ही पिता पर प्रहार किया तुमने। क्या यही एक पुत्र का धर्म होता है? इस समय वृषसेन के समक्ष उसके पिता नहीं, विपक्षी योद्धा खड़े हैं। अब समझ में आया छलिया पुत्र, तुम्हारे ही संगति के कारण
इस बालक का मन मैला हो गया है। सावधान हस्तिनापुर युवराज। मेरे विषय में आपके विचारों को मैं होने वाले श्वसूर समझकर क्षमा कर भी दूं, परंतु मेरे मित्र के विषय में एक भी अपशब्द मुझे स्वीकार नहीं है। सर, यही इच्छा लिए तू शमशान जाएगा, छलिएगा पुत्र। इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, तुम्हारे प्राण ले लूं, बता मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है लक्ष्मणा? लक्ष्मणा का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। श्रेयस्कर यही होगा कि आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार तो आज यमराज करेंगे। तेरी आहुति को दुष्ट यमराज। अब मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। आप भूल गए आप कि आपने मुझे वचन दिया था कि युद्ध में शत्रुओं को पराजित करने में आप मेरा साथ देंगे। अवश्य दिया था, परंतु सांब कोई शत्रु नहीं है दुर्योधन, और ना ही ये कोई युद्ध है। और सांब ने जो किया वो उचित नहीं है, उसके किए पर मुझे खेद है, परंतु सांब मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसके किए पर मुझे खेद है, परंतु सांब मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वाह दाऊ, वाह! इसने मेरी पुत्री का हरण किया और आप इसका सहयोग दे रहे। मैंने ये हरण अपने प्रेम की रक्षा के लिए किया है, आपकी भांति अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं युवराज दुर्योधन। क्या कहा तुमने? दुस्साहस और दुराचरण वो था जो आपने कलिंग में किया था युवराज। एक राजकुमारी का अपहरण किया और उससे विवाह के लिए बाध्य किया। मैंने जो किया एक प्रेमी का कर्तव्य है। मैं लक्ष्मणा से प्रेम करता हूँ। बस! अब और नहीं। सब! रुक जाओ दुर्योधन। दुर्योधन रुक जाओ, मूर्खता मत करो। सावधान युवराज।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे लिए किसी का रक्त मत बहाइए। किसी का रख नहीं पाएगा। अब मेरी पुत्री मेरे समक्ष आ गई है, किसी का रख नहीं पाएगा। अच्छा किया वासुदेव, तुम मेरी पुत्री को ले आए, अन्यथा आज मैं ये धरती रक्त से लाल कर देता। अब यहाँ हम एक क्षण नहीं रुकेंगे, एक क्षण नहीं, चलो। और हाँ वासुदेव, पूरे संसार को ज्ञान बांटते फिरते हो, अपने पुत्र को भी सद्बुद्धि दो। अब दोबारा उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है गुरु बलराम की, यदि वो स्वयं भी मेरे सामने आ गए तो भी मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा नहीं करूंगा। चलो लक्ष्मणा। नहीं पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, परंतु अब और नहीं पिताश्री। मैं सांब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मणा! हाँ पिताश्री, क्योंकि ये मेरा अपहरण नहीं था, मेरा वरन था। मैं सांब के साथ स्वयं अपनी इच्छा और सहमति से आई। क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ पिताश्री। यद्यपि मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने के लिए सहमति दी थी, परंतु फिर अनुभव हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं केवल कुमार सांब से प्रेम करती हूँ और उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। पिताश्री, मैंने आपको इस विवाह के लिए मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब लगा कि आपको मना पाना संभव नहीं होगा तो मेरे पास केवल ये एक ही मार्ग शेष था। एक स्त्री का अधिकार होता है कि वे अपने वर का चयन करे। एक स्त्री का अधिकार होता है ना कि वे अपने हृदय की सुने। मैं केवल अपना अधिकार और अपना प्रेम पाना चाहती थी पिताश्री,
मुझे नहीं पता था कि उसका इतना विभत्स परिणाम होगा। बस लक्ष्मणा, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे वासुदेव से संबंध स्वीकार नहीं है। मुझे उसके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार नहीं है। मैंने तुम पर विश्वास किया लक्ष्मण, और तुमने ये किया। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी पुत्री, नहीं थी ऐसी आशा। ठीक कहा तुमने दुर्योधन, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। किस पिता को यह आशा होती है कि उसकी पुत्री सबके सामने अपने पिता से यह कहे कि उसने चुना हुआ वर उसे स्वीकार नहीं? परंतु अंत भला तो सब भला। अब हमारी पुत्री हमारे पास आ गई है। अब ये सब कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है दुर्योधन ना। अब जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन, सब कुछ। परंतु क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन? हाँ, हो ही जाएगा। हाँ, यदि हमारी लक्ष्मणा कोई सामान्य कन्या होती तो लोग हमारी लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणियां करते, परंतु किसमें इतना साहस है कि हस्तिनापुर के युवराज की पुत्री लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणी करे ना। चलो चलो हमारी लक्ष्मणा को लेकर घर चलते, आओ चलो चलो। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? जो तुम सुनना नहीं चाहते, जो तुम समझना नहीं चाहते हो दुर्योधन। ये जो हानि होनी थी वो हो चुकी है। तुम्हारी बच्ची का अपहरण हो चुका है, वो किसी पराये पुरुष के साथ। मामाश्री! चीखो मत दुर्योधन, मेरी बात समझने का प्रयास करो केवल। अरे ऐसा नहीं है,